तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ सभी के ऑल टाइम फेवरेट स्नैक्स। आज बनाएंगे क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से चिकन पोटैटो लॉलीपॉप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन पोटैटो लॉलीपॉप्स की ऐसी शानदार सी रेसिपी जिसे बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और बनाने में तो ये इतनी आसान है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्रिस्पी से ये शानदार स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और डालेंगे इसमें 1 पाव के बराबर चिकन का कीमा। मोटा मोटा कीमा मैंने खुद ही घर में बनाया है। चलें जी, कीमे को मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर एक ख़ास ट्रिक जो आप लोगों से शेयर करूँगी वो ये है कि चिकन के कीमे को जैसे ही हम भूनते हैं बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ या गांठें पड़ जाती हैं, जिसके लिए आप लोग क्या करें, आधा कप पानी शामिल कर दें। इससे क्या होगा, कीमा दानेदार बनेगा। अब पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे और इन गुठलियों को तोड़ लेंगे और इसके साथ साथ कुछ मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। नमक डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं। काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टी स्पून और इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें सोया सॉस भी ऐड करूँगी। बस जी यही मिर्च मसाले डलेंगे और यकीन करें चिकन का फ्लेवर गज़ब का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, सारे मिर्च मसालों को मिक्स कर लें चिकन में। अब जो मैंने पानी डाला है उससे चिकन गल भी जाएगा और देखें इसका दानेदार कीमा तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए चिकन के कीमे को पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन 7 मिनट के बाद आप लोग देखें कि पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और कीमा भी अच्छे से भुनाई पर आ गया है। बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें, कीमा एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दें। तकरीबन 1 पाव उबले हुए मैंने आलू ले लिए हैं। बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा किया और अब मैं मैशर की मदद से इन्हें मैश कर रही हूँ। आप ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू मैश हो जाएं तो इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, 1 हरी मिर्च है बारीक काट कर डाल दें। इसके अलावा इसमें डालेंगे जी ढेर सारा हरा धनिया। आप लोग पुदीना भी डाल सकते हैं और हरे प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो कीमा हमने भून कर रखा हुआ था ना, वो अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, वो आलू में शामिल कर देंगे। इसके अलावा आलू और कीमे को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं मेयोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। आप लोग इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आलू और चिकन दोनों ठंडे होने चाहिए, तभी आप मेयोनीज़ का इस्तेमाल करें। गरम गरम में आप लोगों ने मेयोनीज़ हरगिज़ नहीं डालनी। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें और बेहतरीन करीमी टेस्ट वाली हमारी फिलिंग एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें। अब लॉलीपॉप बनाने के लिए मैं ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी और वाइट ब्रेड ले रही हूँ। एक एक ब्रेड का स्लाइस उठाएं और आप लोगों ने इसकी राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। कोई कटोरी, ग्लास, ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये कुकी कटर है। इस तरीके के राउंड शेप में आप ब्रेड निकालते जाएं और जो ब्रेड बच गई है इसका इस्तेमाल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलें जी, जितने आप लोगों ने लॉलीपॉप तैयार करने हैं उसी हिसाब से ब्रेड की कटिंग कर लें। एक लॉलीपॉप के लिए हमें 2 ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो हमने चिकन का क्रीमी मिक्स बना कर रखा हुआ था ना, एक एक ब्रेड उठाएं और इस पर ढेर सारा ये मिक्स लगा दें। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, भर भर के लगाएंगे ताकि खाने में ये टेस्टी लगें। दूसरे ब्रेड के स्लाइस की मदद से इसे कवर कर दें और देखें हाथों की मदद से इसे हल्का सा इवन कर लें, जैसे कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इससे क्या होगा, चिकन की फिलिंग अंदर सेट हो जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी। तो सारे ही लॉलीपॉप आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। और देखें मैं ढेर सारे लॉलीपॉप बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। अभी भी चिकन और आलू का काफ़ी मिक्स बचा हुआ है। अब जो ब्रेड हमने काट कर रखी हुई थी और मैंने आपको कहा है कि इसे ज़ाया नहीं करना, उस ब्रेड को हम डालेंगे एक चॉपर में। आप मिक्सी का जार भी ले सकते हैं।
चलें जी, आप क्या करेंगे, कवर लगा देंगे और इनके क्रम्स बना लेंगे। तो फ्रेश ब्रेड क्रम्स हमें घर में ही मिल जाएंगे, बाज़ार से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमारी ब्रेड भी ज़ाया नहीं होगी। तो ये ब्रेड क्रम्स बनाकर आप 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और मैं ऐसा ही करती हूँ। चलें जी, ब्रेड क्रम्स भी हमारे तैयार हो गए। अब हमने तैयार करनी है कोटिंग, जिसके लिए लूँगी मैं 1 कप के बराबर मैदा और एक बोल में शामिल कर दिया है। अब मैदे में हमने फ्लेवर डालना है, जिसके लिए मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और पानी डालते हुए इसका एक मीडियम थिकनेस में घोल या सेलेरी तैयार कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, मगर मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अंडे महंगे हैं। तो आप क्या करें, अंडों की रिप्लेसमेंट में ये चीज़ ट्राई करें। इससे ब्रेड ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनती है और ख़र्चा भी कम आता है। देखिए, हमने अच्छे तरीके से मैदे को घोल लिया और आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। चम्मच अच्छे से कोट हो रहा है। बस एक एक पैटी उठाएंगे ब्रेड की और पहले डिप करेंगे मैदे वाले मिक्सचर में और फिर आप लोगों ने इस गीले हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ड्राई हाथ की मदद से अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में इसे कोट कर लें। और इसी तरीके से आप लोगों ने सारी पैटीज रेडी कर लेनी है। मगर हमने तो बनाने हैं यहाँ पर चिकन पोटैटो लॉलीपॉप्स, जिसके लिए मैंने ले ली है आइसक्रीम स्टिक। अब देखें, एक आइसक्रीम स्टिक लेके सेंटर में से आप लोगों ने इस तरीके से एंटर करना है और इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। लें जी, बन गए हमारे चिकन पोटैटो लॉलीपॉप्स बेहतरीन से। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 15 दिन के लिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब मैं बताती हूँ आपको इन्हें फ्राई कैसे करना है। तो फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। इस बात की तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि ये ज़रा बराबर भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और ना ही आपका ऑयल गंदा होगा। उलटते पलटते रहें जब तक ये क्यूट से लॉलीपॉप दोनों साइडों से अच्छे गोल्डन कलर के ना हो जाएं। तो निकाल लेते हैं बस जी, और गर्मा गर्म चिकन पोटैटो लॉलीपॉप्स को हम सर्व करेंगे केचप के साथ। यकीन करें, जब आप एक बाइट लेंगे ना इनकी, तो आपके मुंह में जायका रह जाएगा। ये इतने टेस्टी बनते हैं और माशाल्लाह से देखें कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, एकदम ड्राई हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बने। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।